प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 12 और श्लोक 17 से शुरू करते हैं। संबंध सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या: यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मुख्य विकार 4 हैं: राग, द्वेष, हर्ष और शोक। प्रचलित भाषा में किसी की मृत्यु से मन में होने वाली व्यथा के लिए शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ शोक शब्द का तात्पर्य अंतःकरण के दुख रूप विकार से है। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध न रहने पर भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधना अवस्था में भी साधक ज्यों ज्यों साधना में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें राग द्वेष आदि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वो मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधन अवस्था में ही विकार कम होने लगते हैं तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्ध अवस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतः मिट जाते हैं। हर्ष शोक दोनों राग द्वेष के ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग और उसके वियोग या वियोग की आशंका से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंताभाव होने से स्वतः एक सामवस्था निरंतर रहती है, इसीलिए वह विकारों से सर्वथा रहित तो होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से ये चारों बातें होती हैं, परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता, और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है। इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और इनके न मिलने पर कैसे मिले ऐसी चिंता होती है। परंतु जिसको मतलब मध्याह्न के सूर्य की तरह जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है उसमें ये विकार कभी नहीं रहते, वह पूर्ण काम हो जाता है। अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शुभ अशुभ परित्यागी ममता आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है।
राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसीलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ मतलब निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का त्याग होता है, राग द्वेष पूर्वक नहीं। राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं, इसीलिए वह शुभ शुभ कर्म संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। शुभ शुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है। परंतु इसी श्लोक के पूर्वधर्म में आए न हर्षति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति पदों का संबंध भी शुभ मतलब अनुकूल और अशुभ मतलब प्रतिकूल कर्म फल के त्याग से ही है। यहाँ अतः शुभ शुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ शुभ कर्म फल का त्यागी मानने से पुनरुक्ति दोष आता है, इसीलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। भक्ति मान्य समय प्रिय भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन, स्मरण, भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यह भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसीलिए वह भगवान को प्रिय होता है। अब श्लोक 18 से शुरू करते हैं। संबंध अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोषण सुख दुखेषु सम संगन विवर्जित मतलब। और श्लोक 19 ये 7 में है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता तथा दुख सुख दुख में सम है एवं आसक्ति से रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी मतलब शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या सम शत्रौ च मित्रे च। यह भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है। सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले 2 व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाएं, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यद्यपि
भक्त के इस निर्णय मतलब व्यवहार में विषमता दिखती है, तथापि शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता मतलब पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में यह समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। उपयुक्त पदों से भी यह सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसीलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित न रह कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मान अपमान प्रकृत क्रिया जो शरीर के प्रति होती है, भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है न ममता। इसीलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतकरण में कोई विकार या हर्ष शोकाद पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु सम, इन पदों में दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। एक, शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतकरण में कोई विकार न होना। दूसरा, सुख दुख में समता अर्थात धन आदि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय हैं। भक्त केवल त्वगिंद्रियों के विषयों में ही सम रहता है, ऐसी बात नहीं है। वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन मतलब अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह माफ कीजिएगा, वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धन आदि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतकरण में भी कभी कृष्ण मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं। इसीलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति से होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संगन विवर्जित, संगन शब्द का अर्थ संबंध मतलब संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से जब पदार्थों का संगन अर्थात संबंध जो छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संगन छोड़ दिया,
पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति कृष्ण मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की कृष्ण मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अंतःकरण में आसक्ति रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है। संसार के प्रति यदि कृष्ण मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमश कामना, क्रोध, मूढ़ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। गीता भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परदृष्ट व निर्वर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधना अवस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधना अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। गीता आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ मतलब प्रकृति में ही। वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों मतलब पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है, भक्त में अविवेक नहीं रहता। इसीलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। मार्मिक बात वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति मतलब प्रेम है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुत भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति मतलब सूर्य का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है
त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति मतलब भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए कृष्ण मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल इसी श्लोक के बीच में जहाँ स्टॉप किया था वहीं से आगे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।